मानसिकता बयान देने वाली जो एक संवैधानिक पद पर बैठी हुई है, और ऐसे व्यक्ति का जो बयान आया है वो शर्मसार कर दिया है। इसी के विरोध में हम लोग आज नाजिया हसन का पुतला फूके हैं और इनको अविलंब अपने पद से इस्तीफा देने के लिए मांग करते हैं। और यहाँ के प्रशासन से मैं आग्रह पूर्वक निवेदन करता हूँ कि इनका मोबाइल कॉल डिटेल खंगाला जाए। ये पाकिस्तानी एजेंट से मिली हुई है, ऐसा हम लोग। हमारे भाजपा के कुछ कार्यकर्ताओं पर दरभंगा में FIR हुआ है, जिसमें माननीय जिला अध्यक्ष आदित्य नारायण मन्ना जी भैया का भी नाम है और बहुत सारे कार्यकर्ताओं का है। तो हम मांग करते हैं प्रशासन से वो FIR जल्द से जल्द वापस लिया जाए, नहीं तो अपने कार्यकर्ताओं के लिए ये भाजपा और बजरंग दल पूरे मैदान में उतर जाएगा। देखिए नाजिया हसन जी का क्या हाथ हो रहा है, आप लोग के सामने है नाजिया हसन जी का कैसा आक्रोश चल रहा है। नाजिया हसन को इस्तीफा दे देना चाहिए, आज ही इस्तीफा उनको दे देना चाहिए। और देखिए उनका हाथ हम लोग क्या कर रहे हैं। नाजिया हसन को ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन दरभंगा की जनता ने ही तो उनको डिप्टी मेयर बनाया है। ये चूक हुई है दरभंगा की जनता से, भारी चूक हुई है। जो आतंकवादी जैसे संगठन को नाजिया हसन चलाते हैं उनको इस पद पर बैठाने का काम किया है। दरभंगा से अगर कोई चूक हुई है तो नाजिया हसन को चुन के डिप्टी मेयर के द्वारा एक बयान 6 दिनों से सुर्खियों में है। उनका एक बयान था जो RSS को पाकिस्तान से उन्होंने तुलना किए। उनके बाद दरभंगा की स्थिति बहुत ही नाजुक हो गया था। 6 दिनों से काफी ज्यादा वायरल होने के बाद आज देखिए नाजिया हसन मुर्दाबाद की नारा लगातार लगा रहे हैं। हमारे साथ नाजिया हसन की समर्थक मुर्दाबाद, देखिए पाकिस्तान समर्थक मुर्दाबाद लगातार नारा लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं जो नाजिया हसन की जो बात है वो पाकिस्तान से क्यों की RSS की तुलना पाकिस्तान से करना ये पूरे देश के साथ कहीं न कहीं सवाल खड़ा करता है। और कुछ ही देर बाद देखिए नाजिया हसन की पुतला की दहन किया जाएगा, जिसमें काफी कार्यकर्ता मौजूद है। भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ RSS के कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे। मानसिकता मुर्दाबाद, आइए बात वापस जाओ, पाकिस्तानी एजेंट वापस जाओ। अब हम बात सर, आज नाजिया हसन जी की पुतला दहन कर रहे हैं, ऐसे क्या हुआ था जो नाजिया हसन को लेकर के आज पुतला दहन करना पड़ रहा है आप लोगों को? नाजिया हसन जब से संवैधानिक पद उप महापौर दरभंगा नगर निगम के पद पर आसीन हुई है, तब से वो राष्ट्र विरोधी कार्यों में संलिप्त रहती है और ऐसा बयान अपने फेसबुक पोस्ट पर देती है जिससे दो समुदायों के बीच ये विवाद उत्पन्न होता है। अभी हाल में उन्होंने पाकिस्तान की तुलना RSS से किया, जबकि RSS राष्ट्र को समर्पित एक संगठन है, उसका तुलना पाकिस्तान से कर हम हिंदू भाइयों को उकसाने का काम किया है। और अपने सांप्रदायिक वक्तव्यों के लिए वो विगत 1 वर्षों से चर्चित रही है, विभिन्न तरह का सांप्रदायिक वक्तव्य देती आ रही है। इसलिए इनका आज हम लोग पुतला दहन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि इनको उप महापौर के पद से बर्खास्त किया जाए। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी से संबंध है इनका, उसका जांच किया जाए। 2 मोबाइल नंबर जो इनके पास है उसका विगत 5 वर्षों का डाटा खंगाला जाए, जो किस अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी से संबंध है इनका, कहां से इनका फंडिंग होता है। लेकिन 6 दिन से पहले जब ये बयानबाजी हुआ था, उनके बाद जब वहाँ उनके ऑफिस में तोड़फोड़ किया गया, उनके बाद उन्होंने प्रशासन के साथ माफी मांग लिया, फिर आप लोगों को पुतला दहन क्यों करना पड़ा? नहीं, माफी इनका वक्तव्य विगत 1 वर्षों से आ रहा है। सिर्फ एक माफी मांग लेने से काम नहीं चलेगा। ये संवैधानिक पद पर है, उस पद पर रहते हुए उन्होंने ये कुकृत्य किया है, इसलिए वो पद से अपने इस्तीफा दे और अपने घर जाएं। क्या नहीं लग रहा है कि ये अपना चेहरा चमकाने के लिए कर रहे हैं? हो सकता है, लेकिन इनका अगर कॉल डिटेल्स निकाला जाए तो इनका संबंध अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादियों से है। इनके पास विदेशी फंडिंग आ रही है
और इस तरह के कार्य करने के लिए इनका थोड़ा जांच किया जाए ना, इनके चरित्र का, इनका 2-4 साल पहले का कहां कहां गई हैं, इनके साथ इनकी बातचीत हुई है, उस सब का जांच हो। कल ये पता चल जाएगा कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी के संपर्क में रही हैं। चलिए अब हमारे साथ सोनू जी हैं जो काफी ज्यादा चर्चा में रहते हैं, इनसे भी बात करेंगे। सर, अभी नाजिया हसन की जो बयान आया है जो आरएसएस की तुलना पाकिस्तान से किया है, इस क्या कहते हैं इससे? देखिए, नाजिया हुसैन जी जो है देशद्रोह है, वो भारत के नहीं है कि उनका मानसिकता जो है वो संवैधानिक पद पे ऐसे तरह का बयान नहीं करना उनके लिए अच्छा होता। हम लोग उनके आक्रोश में ऐसा जो काम किए हैं उनके आक्रोश में हम लोग पुतला दहन कर रहे हैं, बस यही है। पुतला दहन कर रहे हैं, अभी पुतला दहन कर रहे हैं। क्या लगता है जिस तरह से उनको तो डिप्टी मेयर चुना गया, तो ऐसे में जनता ही वहाँ की चुने है? जनता तो चुनी है लेकिन उनका मानसिकता गड़बड़ है कि उसको रात 2 की मुकदमा का मांग हम लोग करते हैं और नाजिया हसन जी का पुतला मंडल मुख्यालय के नजदीक जलाते हैं, जिससे इनको आरएसएस नाती संगठन है जिसका जो इसके खिलाफ का बयान दिया है, इसका देखिए मुर्दाबाद की नारा नाजिया हसन जी मुर्दाबाद की नारा लगा रहे हैं और ये लोग भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता है और आरएसएस की कार्यकर्ता है, ऐसे में उनका पुतला दहन किया जा रहा है। देखिए उनको जूता चप्पल की बरसात किया जा रहा है। ये देखिए के बारे में जानकारी है और संघ के बारे में उनका जानकारी कुछ भी नहीं है। संघ के बारे में जानती है संघ क्या है? आने वाले 27 सितंबर को संघ को 100 साल पूरा होने वाला। संघ राष्ट्र की सेवा में क्या कर रही है ये जिहादी मानसिकता वाले लोग को पता है। संघ जहाँ कहीं भी अगर जीता मापना पूरे दुनिया भर में होता है तो वहाँ के संघ के जो कार्यकर्ता है तो वो सबसे आगे होते हैं। तो संघ के बारे में इसको जानकारी नहीं है क्योंकि ये यहाँ की नहीं है, ये पाकिस्तानी समर्थक है, इसलिए इसको सही जानकारी रखना चाहिए। संघ राष्ट्र को हमेशा आगे रखता है। ऐसी मानसिकता वाली लोगों गलती से वो डिप्टी मेयर दरभंगा की बन गया है। पुनः इस बार हम लोग मांग करते हैं कि उसको वो पद से हटाया जाए। चलिए हम और लोगों से बात करते हैं। देखिए अलग अलग लोग हैं और बात करेंगे। सर देखिए जिस तरह से अभी इनका बयान आ रहा है, क्या लग रहा है विधानसभा में ये अपना चेहरा चमकाने के लिए तो नहीं कर रही है? चेहरा चमकाने के लिए कर रही है, क्या कर रही है वो हमको नहीं पता है, लेकिन देश के जो सबसे बड़े सामाजिक संगठन है उसके बारे में जो दुर्व्यवहारिक बात इन्होंने किया है उसके लिए पूरा देश आक्रोशित है, पूरा सनातन आक्रोशित है और उसी आक्रोश का परिणाम है कि ये शोले मोहल्ले में इसका पुतला दहन हो रहा है। देखिए ये विगत 6 दिन पहले इनका एक बयान वायरल होता है। वो कहती है जो आरएसएस जो संगठन है उनका पाकिस्तान से तुलना किया, उनके बाद ये पूरे देश में तिल पकड़ लिया, बिहार की बात कर लिया। और हम बात करते हैं और हम बात करेंगे कुछ लोग हैं जिनसे बात करने के प्रयास कर रहे हैं, तो थोड़ा आ जाइए। देखिए नाजिया हसन जी का क्या हाथ हो रहा है आप लोग के सामने है। नाजिया हसन जी का कैसा आक्रोश चल रहा है। नाजिया हसन को सबसे इस्तीफा दे देना चाहिए, आज ही इस्तीफा उनको दे देना चाहिए। और देखिए उनका हाथ हम लोग क्या कर रहे हैं। नाजिया हसन को ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन दरभंगा की जनता ने ही तो उनको डिप्टी मेयर बनाया है। ये चूक हुई है दरभंगा की जनता से, भारी चूक हुई है। जो आतंकवादी जैसे संगठन को नाजिया हसन चलाते हैं उनको इस पद पर बैठाने का काम किया है। दरभंगा से अगर कोई चूक हुई है तो नाजिया हसन को चूक हुई है। चलिए और बात करते हैं। चलिए और हम बात करते हैं। सर जिस तरह से अभी इनका विरोध हो रहा है लगातार पूरे दरभंगा में, आगे आ जाइए। अभी देखिए पुतला दहन लंबा अभी संजय सरावगी जी भी उनका एक बयान आया है, उन्होंने कह रहे हैं जो इनका कहीं ना कहीं पाकिस्तान के साथ ताल्लुक है, क्या कहना है? एकदम सही बात है। इनका जो नाजिया हसन जी का घटिया मानसिकता है, देश नहीं विश्व के सबसे बड़े संगठन आरएसएस है और इन्होंने आरएसएस को पाकिस्तान का जो है तो दर्जा दिया। पाकिस्तान के आरएसएस का वो तुलना की है, जिसके लिए हम भारतवासियों को, हम हिंदू संगठन चलाने वाले को बहुत ही इस चीज की
दुख हुआ है और उसी दुख के कारण, इनका घटिया मानसिकता की बयान के कारण हम लोग विरोध प्रदर्शन करते हैं, पुतला दहन करते हैं। आज बेनीपुर मुख्यालय के गेट के सामने नाजिया हसन जैसे घटिया मानसिकता बयान देने वाली जो एक संवैधानिक पद पर बैठी हुई है और ऐसे व्यक्ति का जो बयान आया है वो शर्मसार कर दिया है। इसी के विरोध में हम लोग आज नाजिया हसन का पुतला फूके हैं और इनको अविलंब अपने पद से इस्तीफा देने के लिए मांग करते हैं। और यहाँ के प्रशासन से मैं आग्रह पूर्वक निवेदन करता हूँ कि इनका मोबाइल कॉल डिटेल खंगाला जाए। ये पाकिस्तानी एजेंट से मिली हुई है, ऐसा हम लोग को प्रतीत होता है इनके बयान से। और देखिए किस तरह में आया है कि हमारे भाजपा के कुछ कार्यकर्ताओं पर दरभंगा में FIR हुआ है, जिसमें माननीय जिला अध्यक्ष आदित्य नारायण मन्ना जी भैया का भी नाम है और बहुत सारे कार्यकर्ताओं का है। तो हम मांग करते हैं प्रशासन से वो FIR जल्द से जल्द वापस लिया जाए, नहीं तो अपने कार्यकर्ताओं के लिए ये भाजपा और बजरंग दल पूरे मैदान में उतर जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि मुसलमान द्वारा ही, बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, मुसलमान द्वारा जो नेता चेहरा चमकाने की बात कही जा रही है, आखिरकार हिंदुओं को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है? कहीं ना कहीं उनका मानसिकता ऐसा तो नहीं है कि जैसे बंगाल में जिस तरह से किए हैं उसी तरह से तो मानसिकता नहीं है। अगर वो भी करना चाहते हैं तो मैं मातृभूमि के जिला अध्यक्ष में कार्यरत हूँ। अगर पहले शास्त्र से समझाएंगे, अगर नहीं समझा तो शास्त्र भी रखे हुए हैं। शास्त्र और शस्त्र दोनों से समझाने का काबिलियत हिंदू रखता है। बिल्कुल नाजिया हसन की बयान जो है पूरे बात करें पूरा दरभंगा में जो है अभी वायरल है और चारों तरफ लोग आक्रोश हो गए हैं। नेता से लेकर के प्रतिपक्ष से लेकर के सभी जगह उनकी ही चर्चा है। डिप्टी मेयर रहने के बाद इस तरह की बयानबाजी एक पद पे होने के बाद कहीं ना कहीं शर्मसार करती है। ये आज से नहीं, एक साल से उनकी बयान लगातार सुर्खियों में बटोरता है। ऐसे में निश्चित रूप से जिस तरह से अभी पुतला दहन किया गया है और इन लोगों का कहना है अगर FIR वापस नहीं लेते हैं तो हम लोग पुनः आंदोलन करेंगे। उनके बाद प्रशासन से भी ये आग्रह किए हैं कि इन मुद्दा को जांच करें, आखिर नाजिया हसन की कॉल डिटेल्स चेक करें। ये लोग लगातार उन पे आरोप लगा रहे हैं, जो उनका जो विचार है उनको निश्चित रूप से डिटेल्स चेक करिए और पता करिए जो उनका किनके साथ इस तरह की बातें हैं। वो लगातार RSS को पाकिस्तान से तुलना किए हैं, जिनको लेकर के पूरे दरभंगा के लोग एकत्रित होते जा रहे हैं। पहले दरभंगा में आप पुतला दहन देखे होंगे, अभी बेनीपुर में देख लीजिए, लगातार आक्रोश जो है वो बढ़ते जा रहा है। तो इसमें नाजिया हसन जी को निश्चित रूप से जिन पे इन्होंने FIR किए हैं उनको एक बार जांच करें, प्रशासन भी जांच करे और अगर गलत है तो उनको निश्चित रूप से नाजिया हसन जी को दंड करना चाहिए, ताकि इस तरह की उलूल जुलूल बयानबाजी ना हो, हिंदू मुसलमान ना हो, हम देश को पाकिस्तान से तुलना ना करें, RSS को तुलना पाकिस्तान से ना करें। इस तरह की बातें यहाँ पे सुनने आया है। चलिए हम पुनः और दिखलाते रहेंगे। अभी हम अनुमंडल के पास है, यहाँ से हम अपनी कवरेज दिखलाएं। मेरे साथ बने रहिए, पुनः मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।